साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज्य माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, फिर से आप संतों महापुरुषों के आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। साध संगत जी कहते हैं कि ये जीवन प्यार से सज जाए, प्यार से संवर जाए, प्यार से रह पाएँ। साध संगत जी, यही हमारा धन है, यही हमारा मार्ग है, यही हमारी कर्तव्य है। इंसान धन को पाने के लिए अपने जीवन की वो सारे मेहनत लगा देता है। बचपन से लेके अच्छी शिक्षा को पाकर के अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अच्छी नौकरी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी कमाई होगी, और अच्छी कमाई होगी तो जीवन सुख से आनंद से बीतेगा। और होता परिणाम यह है कि जॉब भी लगती है अच्छी, और अच्छी आमदनी भी होती है, लेकिन साध संगत जी जिस कामना के लिए जॉब किए थे, धन इकट्ठे किए थे, वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाई। वो सुकून, वो चैन, वो सुख, वो आनंद नहीं मिल पाया जीवन में। धन तो आया, जन भी आए, सब कुछ मिला, लेकिन साध संगत जी वो सुकून और आनंद नहीं मिला जिसकी हमें चाहत थी। क्योंकि साध संगत जी जिस सुकून को, जिस चैन को हम इस जहाँ में खोज रहे हैं, इन वस्तुओं में खोज रहे हैं, उससे केवल क्षणिक मात्र ही सुख मिलते हैं, बाकी जीवन में दुख ही दुख मिलते हैं। इसीलिए वाणी में कहा गया है कि रंग बिरंगी माया जग की, जो तेरी मन भाती है। पक्की बात है समझ ले प्राणी, ये आती और जाती है। कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं कि ये वस्तु हमारे जीवन में आएगी तो हमें सुख मिलेगा, वो जीवन में वस्तु भी आती है, क्षणिक सुख भी मिलता है, लेकिन जैसे ही उस वस्तु का प्रादुर्भाव होता है, हमारे जीवन से उसका जाना होता है, वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। साध संगत जी फिर वो एक नई कामना को जागृत कर देती है, जिसके चाहने के लिए हमारा मन फिर से बेताब हो जाता है, फिर से उसको चाहने लगता है, दूसरी वस्तु को। ऐसे कर कर के साध संगत जी ये सुंदर सा सुहाना अवसर जो मालिक ने दिया था किसी और काम के लिए, हम इन वस्तुओं की सुखों को चाहने की चाह में इस सुंदर पल को, सुंदर जीवन को, सुंदर अवसर को खो देते हैं साध संगत जी। और अंत में दुख ही दुख हाथ लगता है, ना राम मिलते हैं, ना ही कोई वस्तु की सुख और आनंद मिल पाता है। इसलिए सतगुरु जब आते हैं जीवन में साध संगत जी, तो इन सारी वस्तुओं को इस परमात्मा की दात बता के समझाते हैं कि ये जो हमारे जीवन में तन मन धन की जो वस्तुएं हैं, ये मेरी नहीं है, और इसे अपनी समझ कर ही इंसान भूल कर बैठता है। इससे अपने जीवन को जोड़ देता है, अपने सुख को जोड़ देता है, अपनी कामनाओं को जोड़ देता है, और दुख को प्राप्त कर लेता है। साध संगत जी सतगुरु आते हैं तो बताते हैं कि ये प्रभु परमात्मा की देन है। प्रथम वाणी में ही सतगुरु ने बताया कि ये जो तन मन धन है जो हमारे जीवन में, ये प्रभु परमात्मा का बख्शा हुआ दात है। इसे परमात्मा का ही समझ के इसको उपयोग लाना है, करना है। इसे अपना नहीं समझ बैठना है, नहीं तो दुख ही दुख होगा। जब इस चीज़ को हम मान लेते हैं साध संगत जी कि ये प्रभु परमात्मा की है, तो बहुत सारे
दुखों से बच जाते हैं। इसी पीछे में लिखा है कि रंग बिरंगी माया जग की, जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी, ये आती और जाती है। किसी प्रकार भी आ सकती है, इसका रंग रूप कई हो सकते हैं। ये कभी रिश्ते नातों का रूप धर के आ सकती है, कभी किसी वस्तु का रूप धर के आ सकती है, किसी जानवर का भी रूप धर के आ सकती है सत्संग जी, किसी धन का भी रूप धर के आ सकती है, जो आकर इस मन को झकझोर के चली जाएगी और इंसान इसके पीछे तड़पता रह जाएगा। इसे उस धूप और छाँव की चलती फिरती छाया समझा गया है, बताया गया है कि जो धूप होती है वो स्थिर नहीं होती, क्षणिक मात्र के लिए धूप में बादल आते हैं, छाया करते हैं, इंसान उसके छाया में खड़ा होता है, जैसे ही फिर से धूप आ जाती है पीछे से। एक क्रम निरंतर चलता रहता है सत्संग, जैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। लेकिन जो इस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़कर अपने मन का नाता जोड़ लेता है, वो स्थिर परमात्मा को पा लेता है, जो कभी हिलने डुलने वाला, कभी नाश न होने वाला, अजर अमर अविनाशी है, अचल है, अडोल है। ऐसे परमात्मा से जब इसका मन का नाता सद्गुरु जोड़ देता है तो मन भी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और विश्वसनीय हो जाता है। फिर ये जो जीवन में सुख और दुख आते हैं, इसका प्रभाव जीवन में ज़्यादा गहरा नहीं पड़ता और जीवन को आनंद से अपना बीत जाता है सत्संग जी। सतगुरु इसलिए कहते हैं कि सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे सो कर सकता है। पत्थर भी यदि चरण को छू ले, भव सागर से तर सकता है सत्संग जी। कि अगर कोई पत्थर दिल इंसान भी इस चरण पे गिर जाए, समर्पण हो जाए सत्संग जी, तो वो भी भव सागर को पार कर सकता है। सत्संग जी सतगुरु समर्थ है। सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी के रूप में महाराज के आकर के सतगुरु अपने इस खुशी को सभी के तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि रमे राम का दर्शन कर लो, जान लो, जिसकी पूजा जिसका बंधन उसको पहले पहचान कर लो। कि रहता कहाँ है, खाता क्या है, करता क्या है, इसका काम क्या है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस सारी प्रश्नों का हल सतगुरु एक ही उत्तर में दे देता है कि प्रभु को प्राप्ति कर लो, कि ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। सत्संग जी तो जीवन में जब ब्रह्म आ जाता है, भगवान आ जाते हैं, तो सारे के सारे सवाल अपने आप ही हल हो जाते हैं सत्संग जी। तो सभी को हक है इस परमपिता परमात्मा का जानकारी करना, लेना, जानना। सद्गुरु की कृपा से आप सभी इसको आसानी से जान सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए अपने नज़दीकी निरंकारी मिशन के सत्संग में जाके आप इसको जान सकते हैं मिलजुल कर सद्गुरु की कृपा से, और इसकी पहचान कर सकते हैं। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।